हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ये बात करी थी कि जो नेशनल असेंबली या कहते हैं कि फ्रांस के राजा लुई 16 ने जब लोगों को प्रपोज करने के लिए टैक्स के नए प्रावधान लाने के लिए टैक्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए लोगों को बुलाया, तो थर्ड स्टेट वालों की एक छोटी सी मांग थी। क्या मांग थी? कि एक मेंबर का एक वोट हो, ये मांग थी। और किंग चाहता था कि एक एस्टेट का एक वोट हो, है ना। क्यों वो ऐसा क्यों चाहता था? क्योंकि उसको उसमें फायदा लग रहा था कि अगर एक एस्टेट का एक वोट होगा तो थर्ड एस्टेट वाले हार जाएंगे फर्स्ट और सेकंड स्टेट से, और मैं टैक्स सारा मतलब हार तो क्या जाएंगे, हाँ, मतलब फॉर एग्जांपल उनकी बात नहीं सुनी जाएगी क्योंकि वो माइनॉरिटी में आ जाएंगे, वो कम हो जाएंगे, और मैं क्या करूंगा, उन पे ही टैक्स लगा दूंगा। ये उसने करा। तो हमने पढ़ा था कि थर्ड स्टेट वाले, अच्छा, फिर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन चल ही रहा था, उनको पीछे बिठा दिया गया, सीट आगे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वालों को तो आगे बिठाया, उनके लिए सीट नहीं मिली, उनका पीछे खड़े हो जाओ, है ना। तो इस तरह से वो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था उनके साथ, उससे वो वाकिफ हो चुके थे। 20 जून को वो डेट आया जब थर्ड स्टेट वालों ने वर्सेलिस में एक मीटिंग बुलाई इंडोर टेनिस कोर्ट में। एक आपकी बुक में लिखा हुआ है पेज नंबर 8 पे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और खुद को एक नेशनल असेंबली घोषित कर दिया कि अब हम एक नेशनल असेंबली हैं, यानी कि जो फ्रांस की नेशनल असेंबली है लुई 16 के नेतृत्व वाली, लीडरशिप वाली, उसको हम नहीं मानते और अब हम खुद एक नेशनल असेंबली के रूप में काम करेंगे। और इनका मेन मोटिव क्या था, मेन पर्पस क्या था नेशनल असेंबली बनाने का? वो ये था कि हम फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे जब तक ये असेंबली नहीं टूटेगी, जब तक हम फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ना बना लें। और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होता है, इंडिया में भी क्यों है या किसी और देश में भी क्यों है, इसका बेसिक सा काम ये है कि ये जो आपकी कंट्री का रूलर है, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, किंग हो, कोई भी हो, जो भी आपका हेड हो, उसकी पावर को लिमिट करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल उसकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से बंधी होती है, वो जो डिसीजन लेता है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे बाइंड होते हैं। ये एक फायदा होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब तो यही लोग ये चाहते थे कि जो नोबल किंग है, जो वो है लुई 16, उसकी पावर को हम लिमिट कर दें, तो इन्होंने नेशनल असेंबली इसके लिए बनाना चाहिए। दो नाम है यहाँ पे, मिराबियो एंड एबिशियस। नोट करें आप ढंग से, मिराबियो एंड एबिशियस, इन दोनों के नाम यहाँ पे इसलिए आते हैं क्योंकि ये दोनों इस असेंबली को लीड कर रहे थे, एक तरह से उनके लीडर थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे बात क्या होती है, दोनों लीड कर रहे थे, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लीड तो कोई ना कोई करेगा ही सही, कोई ना कोई लीडर चुना जाएगा ही सही, जो उन सब में सबसे ज्यादा समझदार होगा, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होगा। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये दोनों मिराबियो एंड एबिशियस, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड स्टेट से संबंध रखते थे। फॉर एग्जाम्पल आज हम रिजर्वेशन के खिलाफ बोले और उसमें हम जिसके खिलाफ बोल रहे हैं उनकी समुदाय का पर्सन भी, उनके कम्युनिटी का पर्सन भी हमारे साथ हो, तो ये कितना बड़ा उसका इफेक्ट पड़ेगा भाई। जिसके खिलाफ, जिसके ऊपर वो बात गुजर रही है, जिसके खिलाफ जो चीज जा रही है, वो तो उसके खिलाफ बोलेगा, सही, नॉर्मल सी बात है, उसके अगेंस्ट होगा ही सही। लेकिन जो उसका प्रिविलेज उठा सकता है, फायदा उठा सकता है, वो भी उसके खिलाफ हो, तो हम समझ सकते हैं कि चीज कितनी गलत हो रही होगी फ्रांस में। मिराबियो खुद एक नोबल फैमिली से आते थे, राजा महाराजाओं की फैमिली से आते थे। एबिशियस एक प्रीस्ट थे चर्च में। ये दोनों ये मानते थे कि किसी भी पर्सन को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, किसी भी फैमिली में बॉर्न होता हो, उससे जो राइट्स हैं वो बर्थ से नहीं मिलने चाहिए। यहाँ पे हम बार बार एक वर्ड पढ़ते हैं, बर्थ प्रिविलेजेस, ऐसे फायदे जो बर्थ से मिल जाए तो वो नहीं मिलने चाहिए। ये दोनों ऐसा मानते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। और एबिशियस ने तो एक पैम्पलेट भी बनाया था सरकार से या लुई 16 से सवाल पूछने के लिए कि व्हाट इज द थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट क्या है और थर्ड स्टेट फ्रांस की जनता के लिए क्यों जरूरी है, उसे क्यों बनाया गया है, मुझे समझाइए। एक तरह से सवाल पूछा था सरकार से। दोनों अच्छी फैमिली से आते थे, नोबल फैमिली। देखिए ये तो फर्स्ट स्टेट का पार्ट है ना। और नोबल फैमिली यानी कि ये सेकेंड स्टेट का पार्ट है। तो दोनों उससे आते थे, नोबल फैमिली से, एक चर्च से, एक राजा महाराजाओं की फैमिली से। लेकिन दोनों उसका अपोज करते थे कि जो फ्रांस में चल रहा है इस समय पे वो गलत चल रहा है, थर्ड स्टेट वालों के साथ गलत हो रहा है। इसलिए व्हाट इज द थर्ड स्टेट नाम का पैम्पलेट भी एबिशियस ने बनाया और सरकार से सवाल पूछा। अब हम आगे यहां तक आपको नोट करना है, फिर हम लोग आगे ये पढ़ेंगे कि कैसे अब फ्रांस में जो लुई 16 की किस्मत है वो बहुत खराब निकलेगी। अब धीरे धीरे करके ये सब चीजें चली रही है। पहले आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट में बांटा, लोगों पे टैक्स लगाना चाहा तो थर्ड स्टेट वालों को पीछे खड़ा कर दिया, तो उन्हें डिस्क्रिमिनेशन की हुई। उसके बाद मिराबियो एंड एबिशियस, दो लीडर चुन के आए जिन्होंने जनता को और उनके राइट्स के बारे में अवेयर किया। अब हम पढ़ेंगे फ्रांस में बैड हार्वेस्ट वगैरह होगा,
क्रॉप्स वगैरह खत्म हो जाएंगे, चीज़ों के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जो फूड ग्रेन्स वगैरह होते हैं, तो कैसे लोग सरकार के खिलाफ, राजा के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे उसके लिए। प्लीज नोट इट डाउन।